सेशन में हमने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आई होप कि आपने सबने रिवीजन किया होगा। आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग। बोथ आर द डिफरेंट वर्ड, रिसोर्स एंड प्लानिंग। जब प्लानिंग किसके लिए होगी? जब रिसोर्स होंगे। रिसोर्स कब होंगे? उसके लिए अलग अलग स्टेजेज होगी। जो भी आज हम जितनी भी सुख संसाधन ले रहे हैं, ये सब किस वजह से ले रहे हैं? रिसोर्सेज प्लानिंग, अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिसोर्स प्लानिंग। इट इज द इम्पोर्टेंट गोल ऑफ आवर कंट्री। इट इज द इम्पोर्टेंट गोल। इम्पोर्टेंट गोल, इट मीन्स it has a many quality about the technology identification and how to our country increase and now features and characteristics of the resources planning. Characteristics of RP, resources planning. इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेकिंग ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द कंट्री। जब कोई भी न्यू थिंग टेक्नोलॉजी हमको सर्च करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा? कोई चीज़ की इन्वेंट्री होना चाहिए। इन्वेंट्री इट मीन्स स्टॉक, मशीनरी। मशीनरी वी हैव टू हैव दिस टाइप ऑफ मशीनरी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन। एवरी स्टेट हैज ए डिफरेंट रिसोर्सेज। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट राजस्थान हैज ए मैनी मटेरियल, बट इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एमपी, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो हैव सेम रिसोर्सेज। एवरी स्टेट हैज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। How do we know? We know about this. We have to identification. इसके ऊपर हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होता है? इसके लिए भी डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। डिफरेंट सोर्सेज मैं आपको समझाऊं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन जब we also get a identify, it means ID card. ID card means ऐसी कोई पहचान होनी चाहिए जिसमें हो। वैसे का वैसे सोर्सेज में भी आइडेंटिफिकेशन होता है। जब कोई मटेरियल या जब कोई जगह पर सोर्स के लिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्या करते हैं? वॉच करते हैं। इसको वॉच करते हैं, कौन सा मटेरियल कहाँ है और कौन से जगह पे प्राप्त होने की संभावना रहती है। उस आइडेंटिफिकेशन को एक प्रॉपर इन्वेंट्री मशीनरी से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। कुछ मटेरियल्स या कुछ अपन ये बोल सकते हैं डिफरेंट पेट्रोलियम्स वगैरह, ये क्या है? सब जमीन के नीचे प्राप्त होते हैं। इसमें ये पता करना पड़ता है कि कौन से स्टेट पे कौन सा रिसोर्सेज और विच टाइप ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन यूज्ड। इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। सेकंड वन कौन सा है? मेकिंग ऑफ द प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशंस। ये थ्री वर्ड्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। जहाँ पे इन्वेंट्री होगा तो वहाँ ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। विदाउट टेक्नोलॉजी मशीनरी कैसे बनेगी? इसका मतलब टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे यूजफुल होगी। और एंड टेक्नोलॉजी के साथ में कौन सा वर्ड है? स्किल एंड इंस्टीट्यूशन। विदाउट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन वी कैन नॉट डू द टेक्नोलॉजी फर्दर। अब ये इसमें क्या? मेकिंग ऑफ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशंस। जब हम कोई आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसके बाद प्लानिंग करेंगे। आइडेंटिफिकेशन की प्लानिंग नहीं करनी है। ये प्लानिंग किसकी करनी है? कौन से रिसोर्सेज और कैसे आउट और इन होंगे, उसके बारे में टेक्नोलॉजी को
ध्यान में रखना। अब जैसे इंडिया गवर्नमेंट हैज प्रोड्यूस दिस वन ऑफ द टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया प्लान। दिस इज द मेक इन इंडिया। ये एक इंडियन टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से डिफरेंट रिसोर्सेज क्रिएट किए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन प्लानिंग स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैचिंग प्लान विथ ऑल ओवर इंडिया, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने उसको आइडेंटिफिकेशन किया, प्लानिंग स्ट्रक्चर किया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तब ये रिसोर्सेज कोई भी काम के नहीं है। इसको प्रॉपर, जैसे कि आयरन एक मिनरल है जो झारखंड बेल्ट में ज्यादा मिलता है। ये मिनरल्स अगर ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पहुंचाना किसका काम है? गवर्नमेंट का। अगर हमने रिसोर्सेज बनाए लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंचे तो वो रिसोर्सेज क्या हो गए? यूजलेस हो गए। इसको यूज में करने के लिए क्या करता है? प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। एक आपको मैं लिटिल बिट एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई स्टूडेंट तुम में से कोई अगर नहीं पढ़ता है तो, लेकिन उसको वो पढ़ने के लिए बहुत ही वो रहता है कि कल से मैं पक्का पढ़ूंगा। ये क्या क्या उसने बोला, कल से मैं पक्का पढ़ूंगा। दैट्स मींस उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि कल मैं पढ़ूंगा। और प्लानिंग स्ट्रक्चर के लिए वो क्या करते हैं? अपना टाइम टेबल बनाता है कि संडे को मैं एसएसटी पढ़ूंगा, मंडे को मैं मैथ्स पढ़ूंगा, ट्यूसडे को मैं साइंस पढ़ूंगा। ऐसे पूरा एक स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, जैसे ही संडे आता है तो वो नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो गया? मिसयूज हुआ। उसका पहले 2 स्टेप करने का कोई भी मतलब नहीं हुआ। दैट्स इज रिसोर्सेज भी एक प्रॉपर प्लेस में जिसको जरूरत होती है वहां तक पहुंच जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मैचिंग प्लान विथ द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। आज के लिए ये इतना ही मैं बताऊंगा रिसोर्सेज प्लानिंग। और अब आप होमवर्क कुछ पहले डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क बताऊंगा। आज का जो होमवर्क है ये होमवर्क भी बोल सकते हैं एंड आपके खुद के व्यू भी है। व्हाई डू वी नीड रिसोर्सेज प्लानिंग? हमको रिसोर्सेज प्लानिंग की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में आप अपने खुद के सेल्फ व्यू लिखोगे एंड पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। सेल्फ व्यू में देना है आंसर। आज के लिए आपको इतना ही 5 पॉइंट लिख लेना, 5 पॉइंट्स ओनली।